कल्याणी, कल्याणी, यस। कल्याणी कहाँ है? मैं उससे मिलने आया हूँ। मैं कल्याणी हूँ। क्या? हाँ, मैं ही कल्याणी हूँ। What nonsense! तुम कल्याणी कैसे हो सकती हो? फिर वो लड़की कौन है जिससे मैं आज तक मिलता आया हूँ? रिलैक्स रिलैक्स। देखो मैं उस लड़की से मिलना चाहूंगा जिसने मुझे यहाँ बुलाया है। उससे मिलकर तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो कल्याणी नहीं, मेरी सहेली नम्रता है, जो मेरा नाम लेकर तुमसे पैसे ऐंठती रही। तुम्हारे कहने का मतलब है कि कोई नम्रता तुम्हारा नाम लेकर मुझे बेवकूफ बना रही थी? हाँ, वो मेरी रूममेट थी, मेरे साथ रहती थी और मेरे और राकेश के बारे में सब कुछ जानती थी। प्रतीक भैया, जब तुम यहां, रिमझिम, जो तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। तो और कैसे सोचे भैया? हम हमेशा आपकी बहुत इज्जत करते थे, आपकी समझदारी के लिए, आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। लेकिन आज हमने आपको किसी और लड़की के साथ, भैया, हाउ कुड यू डू दैट? तुम सब औरतें एक जैसा क्यों सोचती हो? तो और कैसा सोचे भैया? आपका किसी और लड़की के साथ नाजायज संबंध है। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि भाभी पर क्या गुजरेगी? रिमझिम, जो तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर हमें सच बताइए। सच जानना चाहती हूँ? सुनो, उस लड़की का नाम कल्याणी है और उसके साथ मेरे कोई संबंध नहीं है। राकेश भैया के संबंध है। एक दिन देर रात तक मैं ऑफिस में बैठा था, काम कर रहा था। एक फोन आया। हेलो? किसी लड़की की आवाज थी। वो राकेश भैया के साथ बात करना चाहती थी। राकेश भैया वहां थे नहीं। वो राकेश भैया के बारे में अनाप शनाप बोलने लगी। क्या? क्या कहा आपने? तुम्हारे कहने का मतलब है कि राकेश भैया तुमसे प्यार करते हैं? No, I don't believe this. हाँ, ये सच है।
राकेश और मैं एक सेमिनार में मिले थे। वहां राकेश मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में बोलने आए थे। हम दोनों लंच के दौरान मिले, काफी देर तक बातें भी की और फिर जाते वक्त राकेश ने मेरा फोन नंबर लिया। अक्सर राकेश मुझसे फोन पर बातें करते थे। फोन पर बातें करते करते हम दोनों एक दूसरे से मिलने भी लगे। राकेश मुझसे प्यार करने लगे थे और मैं भी राकेश को चाहने लगी। हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। राकेश अक्सर मेरे घर आया करते थे। मेरी माँ से भी मिले थे वो। मेरी माँ भी राकेश को बहुत पसंद करती थी। लेकिन अचानक एक दिन माँ को हार्ट अटैक हो गया और वो चल बसी। She was just gone. मुझे अकेला छोड़कर। माँ के सिवा मेरा कोई सहारा भी तो नहीं था। मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस करने लगी थी। लेकिन राकेश ने मुझे सहारा दिया। उन्होंने मेरी हर तरह से मदद की। मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या नहीं चाहिए, हर किस्म से उन्होंने मेरी मदद की और हमारा रिश्ता और गहरा हो गया और इंटेंस हो गया। और उस दिन जब राकेश को पता चला कि उनकी बीवी को मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है, तब वो मेरे पास आए। ये सब मेरे साथ ही क्यों होना था? भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया कल्याणी। दिस इज नॉट फेयर। कितने दिनों से इस दिन का इंतजार था हमने। क्या क्या सपने संजोए थे हमने अपने बच्चे को लेकर। सब खत्म हो गए, सब कुछ खत्म हो गया। राकेश संभालो अपने आप को। कंट्रोल योरसेल्फ। ऐसा हो जाता है कभी कभी। और फिर यशोदा तो ठीक है ना, बच्चा तो फिर भी हो जाएगा। यशोदा कैन कंसीव अगेन। नहीं कल्याण, नहीं। यशोदा अब कभी मां नहीं बन सकती। डॉक्टर्स की रिपोर्ट कहती है कि शी कैन नेवर कंसीव अगेन। मैं अब कभी बाप नहीं बन पाऊंगा, कभी नहीं। राकेश, I'm so sorry to hear that. I'm so sorry. Rakesh, please control yourself. Please, be strong. Control yourself.
पता चला कि उसका राकेश भैया के साथ कोई रिश्ता है। वो चाहती थी कि राकेश भैया इस रिश्ते को एक्सेप्ट करें, लेकिन फिर यशोदा भाभी का क्या? मैंने उसे रुपए पैसे दिए, उसने जो चाहा वो उसे दिया, ताकि वो दुनिया को इस रिश्ते के बारे में बताए नहीं और राकेश भैया की इज्जत बची रहे और हमारा परिवार इस बदनामी के कीचड़ से बच जाए। लेकिन एक बात की हैरानी हो रही है, वो कल्याणी जिसे मैं मिलता रहा और ये कल्याणी दोनों अलग अलग हैं। हाँ रिमझिम, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आगे प्रतीक, आज फैसला हो ही जाए कि हमारा ये रिश्ता कहाँ जा रहा है और इसका अंत क्या है। देखो, इस वक्त तुम बहुत टेंशन में हो, हम बाद में बात करेंगे। टेंशन बहुत छोटा शब्द है। पिछले कितने दिनों से मेरी रातों की नींद हराम हो गई है। मेरा किसी काम में मन नहीं लगता। क्यों? चुनाव के काम में मन नहीं लग रहा? सबके ना कहने पर भी तुम चुनाव लड़ने जा रही हो। अगर तुम्हें लगता है मैं गलत कर रही हूँ तो तुम क्या कर रहे हो? हाँ, क्या कर रहा हूँ? बताओ मुझे, क्या कर रहा हूँ मैं? प्रतीक भैया आइए ना। मिस्टर पारेख, आप? मिस्टर प्रतीक जी, आप मेरे घर पे अपनी फाइल भूल आए थे। थैंक यू वेरी मच। खामखा आपको तकलीफ हुई। कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। जी। I'm sorry, मैंने खामखा तुम पर शक किया। ये थे मिस्टर पारेख। तुम्हारे इलेक्शन में खड़े रहने के बाद खुद को प्रूव करने के लिए मैं वकालत की प्रैक्टिस शुरू करने जा रहा था। मिस्टर पारेख मेरे क्लाइंट्स हैं, उनका केस स्टडी करने उनके घर जाया करता था। मैंने कहा था ना भाभी, प्रतीक भैया पर शक करना फिजूल है। चाहिए उनसे बात कीजिए। दामोदर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी मदद की। नहीं नहीं, इसमें शुक्रिया क्या बात है। मैं